नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र नगर है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर स्थित है, जो भगवान राम के जन्म स्थान पर स्थित है और लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भगवान राम का जन्म, बाल्यकाल, विवाह, वनवास और अंततः राज्याभिषेक की घटनाएं अयोध्या में घटित हुई थीं, इसलिए अयोध्या का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। राम के जन्म स्थान होने के कारण अयोध्या को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना गया है। अयोध्या का सबसे प्रमुख उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहां इसे कोसल राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला राम नवमी का पर्व अयोध्या में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाने वाला दिवाली पर्व भी यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिए यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा अयोध्या में अन्य आकर्षण जैसे राम की पैड़ी, गुप्तार घाट, नया घाट और अयोध्या शोध संस्थान आदि हैं। यह नगर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसका प्रभाव देश और दुनिया भर में देखा जा सकता है। अयोध्या का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इसका नाम अयोध्या का अर्थ है जिसे कोई युद्ध से जीत न सके। अयोध्या का पौराणिक इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण संबंध भगवान राम से है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि और राजा दशरथ की राजधानी बताया गया है। राजा दशरथ अयोध्या के प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अयोध्या का शासन और राजा दशरथ का प्रजापालक रूप रामायण में विस्तार से वर्णित है। यहां से ही भगवान राम ने अपने जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया था। मध्यकालीन युग में गुप्त और मौर्य वंश के समय अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा, क्योंकि इस दौरान यहां अनेक मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। अयोध्या का सतयुग में भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहां के राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा माने जाते थे। उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता की कहानी पुराणों में वर्णित है, जिसमें उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी अयोध्या का दौरा किया था। यहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व द्वापर युग में भी बना रहा। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने स्तूप और विहार बनाए और जैन धर्म के अनुयायियों ने मंदिर और तीर्थ स्थल स्थापित किए। जैन ग्रंथों में इसे 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली के रूप में वर्णित किया गया है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। मुगल शासनकाल के दौरान अयोध्या में कई मंदिर और धार्मिक स्थल ध्वस्त कर दिए गए। 1528 में बाबर ने यहाँ एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे लेकर बाद में विवाद उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश काल में अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा। इस समय काल में अयोध्या का विकास धीमा रहा, लेकिन धार्मिक यात्रियों का आगमन जारी रहा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अयोध्या का महत्व बना रहा। 1980 के दशक से अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के कारण अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में आया। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। यह स्थल विवादित रहा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार इस स्थान पर भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर बना हुआ था, जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाया था। इसके बाद में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को एक भारी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद देश में हिंसा और विवाद उत्पन्न हुए। राम जन्मभूमि आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इस निर्णय के खिलाफ दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 9 नवंबर
2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में एक वैकल्पिक भूमि देने का निर्देश दिया। निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। अयोध्या की स्थापना के बारे में कई धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या की स्थापना राजा मनु द्वारा की गई थी, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिकवि और पहले मानव राजा माने जाते हैं। इसके अलावा कई पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में राजा सगर और उनके वंशजों का भी उल्लेख मिलता है, जो अयोध्या के महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। अयोध्या का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बार बार मिलता है और यह भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मिलता है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ था। यह घटना अयोध्या के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटना है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन अयोध्या में बीता। ये चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। भगवान राम और माता सीता का विवाह भी अयोध्या के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। यह विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने अपने बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान किया। भगवान राम के वनवास के बाद राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। यह घटना अयोध्या के लिए बहुत दुखदायी थी। 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौटे। उनकी वापसी पर दीपावली का पर्व मनाया गया और उनका राज्याभिषेक हुआ। राम मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसे विश्व भर के हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राम मंदिर का डिजाइन बहुत भव्य और विस्तृत है। इसे नागर शैली में बनाया जा रहा है, जिसमें मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी और इसमें 3 मंजिलें होंगी। इसमें 5 मंडप, एक मुख्य गर्भगृह और कई अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियां और भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को उकेरा जाएगा। राम मंदिर का निर्माण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान में मंदिर निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और इसे पूर्ण करने के लिए विभिन्न चरणों में काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद यह स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। अयोध्या राम मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके निर्माण से न केवल हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना को बल मिलेगा, बल्कि यह स्थान देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी उभर कर सामने आएगा। वर्तमान में अयोध्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन सुविधाओं का भी विकास किया गया है। अयोध्या का पौराणिक महत्व आज भी भारतीय जनमानस में अत्यधिक आदर और श्रद्धा के साथ जीवित है। अयोध्या एक प्राचीन और पवित्र नगर है, जहां घूमने के लिए अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। जैसे राम जन्मभूमि, यह वह स्थल है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। यह स्थान पुराणों में अत्यंत पवित्र माना गया है और यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार आयोजित होते हैं। यहाँ अभी हाल ही में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो अयोध्या का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या के एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ से अयोध्या का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान ने भगवान राम की सेवा में समय बिताया था। यहाँ भगवान हनुमान की एक भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कनक भवन, ये मंदिर देवी सीता को समर्पित है। कहा जाता है कि यह स्थल भगवान राम और सीता का निवास स्थान था। यहाँ भगवान राम और देवी सीता की सोने की प्रतिमाएं हैं। त्रेता के ठाकुर, यह मंदिर भगवान राम के राज्याभिषेक की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां स्थापित हैं। राम की पैड़ी, यह एक घाट है जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भक्त स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं।
यहाँ एक सुंदर घाट और विशाल जलाशय भी है जहाँ आरती और दीपदान का आयोजन होता है। गुप्तार घाट, यह घाट भी सरयू नदी के किनारे स्थित है और यह माना जाता है कि यहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी। यहाँ स्नान और पूजा के लिए विशेष स्थान है। नया घाट, यह घाट भी सरयू नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से सरयू नदी का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ नाव की सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है। अयोध्या शोध संस्थान, यह संस्थान अयोध्या के इतिहास और संस्कृति पर शोध करने के लिए समर्पित है। यहाँ रामायण और अयोध्या के इतिहास से संबंधित वस्त्र, चित्र और मूर्तियों का संग्रह है। रामकथा पार्क, यह एक बड़ा पार्क है जहाँ भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया गया है। यहाँ एक सुंदर बगीचा, मूर्तियां और कला प्रदर्शनियां हैं। दशरथ भवन, यह स्थल राजा दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ भगवान राम और उनके परिवार की मूर्तियां हैं। यहाँ के मंदिर, घाट और ऐतिहासिक स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां पहुंचना कई माध्यमों से संभव है, जैसे हवाई मार्ग, फैजाबाद एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। यहां से अयोध्या के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यहां से भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग, अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या के केंद्र में स्थित है और प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। फैजाबाद जंक्शन भी अयोध्या से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग, अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की बस सेवाओं द्वारा प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, दिल्ली और अन्य शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अयोध्या तक पहुंचने के लिए आप निजी कार या टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं। लखनऊ से अयोध्या लगभग 150 किलोमीटर दूर है। NH-27 के माध्यम से लगभग 3 से 4 घंटे में आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही वाराणसी और कानपुर से अयोध्या लगभग 200 किलोमीटर दूर है। यहां से लगभग 4 से 5 घंटे में अयोध्या पहुंचा जा सकता है। अयोध्या का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। में यात्रा का अनुभव और भी विशेष हो सकता है। अयोध्या नगर भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है और यहाँ के धार्मिक स्थल, त्योहार और ऐतिहासिक घटनाएं इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल बनाते हैं।